मल्हार सरकार के इतने बड़े फैसले पे गंगूबाई तात्या ने उठाई आवाज। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गंगूबाई तात्या एक ऐसा कैरेक्टर रहा है इतिहास में भी और इस सीरियल में भी, जो हमेशा अपने पद के हिसाब से ही सोचते हैं, ना उससे आगे ना उसके पीछे। जिन्होंने अगर मन में ठान लिया है कि स्त्री को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, वो उसी पे चलते रहेंगे, चाहे उनके सामने कितना भी साबित हो जाए कि स्त्री यानी कि देवी अहिल्या क्या कुछ कर सकती है। इसलिए जब मल्हार सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला इतनी बड़ी बातों के साथ लिया, तब भी गंगूबाई तात्या ने उनकी बात को नहीं समझा और उनके खिलाफ ही आवाज उठाई। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू से हम इस सीरियल में देखते आए हैं कि मल्हार सरकार के सबसे बड़े सलाहकार गंगूबाई तात्या, जिन्होंने हर समय मल्हार सरकार को संभाला, उनको सही सलाह दी। मगर जब देवी अहिल्या का आना हुआ तब गंगूबाई तात्या ने हर बात देवी अहिल्या की टाली, हर बात के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली आवाज उठाई और कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सरकार आप गलत कर रहे हो, देवी अहिल्या का साथ दोगे, आप ऐसा ही कुछ करते हुए हमें नजर आए। अब जब इतनी बड़ी बात हुई है, खंडेराव की मृत्यु हो गई, वहां पे क्या बात कर रहे थे गंगूबाई तात्या? गंगूबाई तात्या टुक्कू जी को ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि किसी के जाने से संसार रुक जाता है, कि ये राज्य नहीं चलेगा, कि उसके लिए अहिल्या ही जरूरी है। राज्य तो पहले भी चलते थे, अब भी चलेंगे, उसके लिए अहिल्या जरूरी नहीं है। तो मैं ये सोच में पड़ गई कि ये गंगूबाई तात्या की कौन सी सोच है। ये बात सही है, हम सब मानते हैं किसी के जाने से संसार रुकता नहीं है। मगर जब राज्य की बात आती है तो राज्य को चलाने के लिए हर राजा किसी बेस्ट को ही चुनता है। वो बेस्ट नहीं अवेलेबल है या नहीं है, तभी किसी से भी राज्य चलता है, राज्य तो चलता है। मगर राजा की कोशिश क्या होती है कि अच्छे से चले, और इसको अच्छे से चलाने के लिए अहिल्या से ज्यादा काबिल कोई नहीं है। ये बात मल्हार सरकार अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मल्हार सरकार ने अहिल्या देवी को ही चुना था अपनी सुनवाई के तौर पे। मगर गंगूबाई तात्या का सिंपल वही 9 to 5 वाले जॉब की बात है। 9 to 5 जॉब होती है कि 9 बजे जाना, 5 बजे घर वापस आ जाना, हमने अपना काम कर दिया, ठीक है, विच इज ओके, एक थॉट प्रोसेस होता है। मगर जब सामने इतनी बड़ी एग्जाम्पल खड़ी है और उस एग्जाम्पल को आप डिनाई कर रहे हो, आप दूसरों की बात कर रहे हो कि वो आवाज उठाएगा, पेशवा खुश नहीं है, वो आवाज उठाएगा, जनता आवाज उठाएगी, मगर आपकी आवाज क्या है? आपकी आवाज भी तो वही है जिन्होंने साक्षात देखा है देवी अहिल्या को इतने सब बड़े बड़े काम करते हुए, और जिनको तुम मानते हो, गंगूबाई तात्या जिनकी हमेशा तारीफ करते हैं, वो मल्हार सरकार, तो उनके फैसले पे ही आप सवालिया निशान डाल रहे हो कि गलत किया सरकार ने। अगर इतना आपको था सरकार ने गलत किया, तो जो बातें आप टुक्कू जी से कर रहे हो, वो मल्हार सरकार से क्यों नहीं की? वहीं पे बाइकआउट क्यों नहीं किया जैसे कि महंत ने किया? तो आप अपनी कुर्सी बचा रहे हो। तो ये गंगूबाई तात्या का जो डबल स्टैंडर्ड है, सबसे पहले तो यही मुझे खलता है। इसलिए ये जो शुरुआत की है गंगूबाई तात्या ने देवी अहिल्या के ये विधवा होने के बाद मुखालफत करने की, यही वजह बनी थी बाद में कि ये मुखालफत धीरे धीरे बढ़ती गई, और जब देवी अहिल्या अकेली रह गई थी पूरा शासन संभालने के लिए, तब गंगूबाई तात्या खुल के सामने आ गए थे। ये मैं बहुत आगे की बात कर रही हूं, जो मल्हार सरकार की भी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे ये जो आवाज उठाई है गंगूबाई तात्या ने, अगर यहाँ गंगूबाई तात्या ही आवाज उठाएंगे तो बाहर के लोग तो उठाएंगे। जैसे टुक्कू जी समझा रहे थे, बात कर रहे थे, वैसे गंगूबाई तात्या भी समझ सकते थे, क्योंकि ये सब तो यहीं पे रहते हैं, इन्होंने तो देखा है, इन्होंने तो समझा है। यही तो थे जो गए थे देवी अहिल्या के साथ युद्ध में भी, और वहां पे देवी अहिल्या ने इनकी भी जान बचाई थी। जब एक
औरत जो इतने बल के साथ सामने आई है, इतने दिमाग के साथ सामने आई है, तो उसका लोहा मानने में क्या प्रॉब्लम है? या सिर्फ ये सोच के बैठे रहना कि हाँ संसार तो चलता ही, ये पेसिमिस्टिक सोच होती है, निराशावादी सोच। अगर आपको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के प्रोसेस में जो हमें सही राय दे रहा है, जो हमें सही लीडर मिल रहा है, उसको चुने। ना कि हम बैठ जाएंगे हाँ जी ठीक है, चल रहा है ना, हाँ ठीक है, हो गया बस ठीक है, निकल गया आज का दिन। नो, ये सोच बहुत ही गलत है। और ये पूरा जो गंगूबा तात्या का जो सीन हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं कि पहले भी तो राज्य चलते थे, अब भी तो राज्य चलते हैं, ये उनसे पूछ के देखिए जो अच्छा चलाना चाहते हैं। चलने में और अच्छा चलने में बहुत फर्क होता है। सांस लेने तो सब लोग इस संसार में आए हैं, लेके चले भी जाएंगे, मगर उन सांस लेने की समय की जो वैल्यू आप क्रिएट करोगे वो आप कर सकते हो। तो ये जो मुझे लगा आपसे बात करना जरूरी, वो यही था कि ये क्या था गंगूबा तात्या का। दुनिया तो कहेगी, दुनिया को तो ये बात समझानी पड़ेगी, और समझाएंगे समझाने वाले, क्योंकि मल्हार सरकार ने फैसला ही ऐसा लिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देवी अहिल्या के अलावा कोई और मुझे काबिल नहीं दिखता है। द्वारका रानी को, जो द्वारका रानी वहां पे थी, उसको भी थोड़ा बहुत लगा होगा, मगर जो गौतमा रानी थी उनको भी साफ साफ कह दिया, वो अंगूठी वाली बात के जरिए कि ये अंगूठी जो खंडेराव ने कहा था अहिल्या देवी को ही पहनाऊंगा, वही काबिल है। यहाँ पे गौतमा रानी के भी चेहरे पे थोड़े एक्सप्रेशन थे, मगर अभी जब बात करेंगे तभी पता चलेगा। तो फिलहाल गंगूबा तात्या, तो गंगूबा तात्या की सोच से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूं। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.